बाराबंकी से तशरीफ लाए जनाब विकास बौखल साहिब से की तशरीफ लाएं और इस महफिल को उसकी अजमतों तक पहुंचाएं। जनाब विकास बौखल। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं दस्तगीर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद इसलिए देता हूं फैजान भाई कि उन्होंने मुझे 14 तारीख में बुलाया था, 15 को पढ़वाएंगे, 16 को पेमेंट देंगे, 17 को हम घर जाएंगे। तो एक बार 2-4 लोग तालियां बजा दीजिए। भाई साहब बैठो, भाई साहब बैठ जाओ। अगर हमको विकास बौखल के समझ के न सुनो तो हिमांशी बावरा समझ के सुन लो। बिटिया बैठ जाओ। जब से हमारे सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं, आदरणीय सैयद सलाहुद्दीन साहब की उपस्थिति है। बौखल का मतलब होता है सरकम दिमाग का, इसीलिए हमको अब तक बैठा ले रखे थे। हमारी कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना दस्तगीर भाई, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। भुट्टू भाई, हमारे मक्की भाई, इनकी उपस्थिति है। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजाओ। 20 ज्यादा देर तक खोपड़ी नहीं खाऊंगा, बस मुश्किल से 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा। 2 मिनट सुन लीजिएगा, है ना। और हम देख रहे थे कि वो हमारे चचा कहाँ गए। क्या बात है? ऐसा लग रहा आसाराम बापू की छाप पड़ गई है। छूट के आए, वो कवि का माथा चूम रहे थे, उनका मन तो था कवित्री का भी माथा चूमे, लेकिन मौका नहीं मिला। बहुत बढ़िया, ऐसे ताली बजाओ, है बढ़िया बात सर। अब मौका आया, बताओ। बैठे बैठे हम ठंडे हो गए बुट्टू भाई, है इतना बौखल आदमी है हम क्या है? अच्छा वो प्यार, वो हिमांशी बावरा को सुन के उनके कुछ भाई थे चले गए। अब वो कह रही थी कि जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। सलाहुद्दीन सर, मैं एक पंक्ति उसमें जोड़ने की कोशिश करता हूं कि जुल्फे सफेद हो गई दस्तगीर भाई 19 साल में, फिर काली कराई गई 35 साल में। अब वो प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती थी, उछल उछल के लोग ताली बजाते हैं। अब ये समय है थोड़ा इस मुशायरे को और मुशायरा, हमें अपने 2 बड़े रचनाकारों तक पहुंचना। मैं उनके लिए सीढ़ी का काम कर रहा हूं, क्योंकि इस समय में सीढ़ी के लायक ही बचा हूं। तो 4 मिसरे में पढ़ता हूं। सलाहुद्दीन साहब, पहले जब हम लोग प्यार मोहब्बत की, आप तो दुबई रहते हैं, लेकिन यहां प्यार मोहब्बत की बड़ी बंदिश है। और बंदिश क्यों है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और तालियों के ताल दे के सुनिएगा। अगर बढ़िया सुनोगे तो बढ़िया सुनाएंगे, नहीं हम खराब 1-1.5 घंटा सुनाएंगे, क्योंकि आपके पास सुनने के अलावा कोई चारा बचा नहीं। 4 मिसरे सुनिएगा कि मोहब्बत की गली में पैर, ताली बजाओ, कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। फैजान भाई आप भी बजा दो तो हम खुश हो जाएंगे। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। नहीं सर, हो जाता कभी कभी, आगे बड़े लोग बैठ जाते तो ताली नहीं बजाते, लेकिन इतने बड़े लोग जब आशीर्वाद दे रहे हो तो अच्छा लगता। बुट्टू भाई, एक बार हम 18-20 चुटकुला सुनाए एक कवि सम्मेलन में, अगला आदमी ताली न बजाओ। हमने कहा भाई साहब ताली नहीं बजा रहे। बोले क्यों बजाओ, हम बड़े आदमी हैं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। हमने सोचा हो सकता बड़े आदमी रखते हो। दस्तगीर भाई, हमने 10-12 कविताएं सुने, अगला आदमी हंसे ना। हमने कहा भाई साहब हंस नहीं रहे। बोले क्यों हंसे, हम बड़े आदमी हैं, हंसने के लिए आदमी रखे। अभी 15 दिन पहले बसखारी चौराहे पे मिल गए। हमने कहा भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बोले शादी हो गई। तो हर जगह जो है आदमी रखने से काम नहीं चलता। एक बार ताली बजाओ, मैं शुरू होता हूं, है ना। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने न, यही लाइन रात भर पढ़ूंगा जब तक सब नहीं बजाएंगे। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धर, चाचा आप भी बजाओ, प्यार की बात हो रही। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें करने नहीं दे। बढ़िया से तालियां बजाओ, बढ़िया। खुद तो कर नहीं पाए हमें करने नहीं देते। भाई साहब एक बार हमारे कान में भी कुछ कह दो।
हमको जलन पढ़ हम रहे वो पवित्र बात कर रहे हैं। बस आ जाओ भाई, आ जाओ। भैया का नाम क्या है? हाँ, पैसे बढ़वा रहे हो क्या हमारे? बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, है ना, गरीब आदमी है, सुन लो। अरे सर हम पढ़ नहीं पाएंगे, बस 2 मिनट, अरे बस 2 ही मिनट है ना, उसके बाद हम शहीद होने वाले हैं, चिंता ना करो। कि कहें मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, कहे हे नहीं ताली बजती है। कि कहें मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं दे। भाईजान भाई, आदमी खाएगा नहीं तो जाएगा कहां से? कि कहे, मैं बढ़िया सुनाने वाला हूं, बढ़िया सुनिएगा। कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे, विजय माल्या नहीं लौटेगा जब तक माल ले करके, कि 15 लाख हम भी खाते में आने नहीं देंगे। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं, बहुत मस्ती में, बड़े आनंद। 4 मिसरे और सुनिएगा। ये कार्यक्रम, ये उत्सव, ये महोत्सव, ये हमारा विद्यालय परिवार, हमारे फैजान भाई, सलाहुद्दीन सर, ऐसे आयोजन किस लिए किए जाते हैं? 4 मिसरे। भैया इको कम कर दो थोड़ा, है इसमें कम कर दो, 2 तरह का आवाज आ रही, ऐसा लग रहा हम भी बोल रहे हैं, हमारे बाप भी बोल रहे हैं, तो ऐसा करो कि हम ही बोल रहे हैं, है ना। 4 मिसरे सुनिएगा, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। वाह। अकेला आदमी मुशायरे को जिंदा रखे। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। मक्की भाई, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से। क्या कहने भाई, वाह। प्यार के रोग, नौजवानों 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि चढ़ के उतरे ना वो भूत उसके होता है। वो कह रहे थे दोबारा बुलाओ हिमांशी बावरा को, मरे जा रहे थे। कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इसका होता है, और जान ले लेता है यमदूत इसका होता है। जान ले लेता है यमदूत इसका होता है, और गली में उसके पिटाई हो लात घूंसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इसका होता है। कि तब पूरी तौर से मजबूत इसका होता है। और पढ़ लिख गए हो, इशारे उशारों में बात हो जाए तो आनंद लेना। कि पढ़ लिख गए हो, कोई रोजगार चलाओ। पढ़ लिख गए हो दस्तगीर भाई, पढ़ लिख गए हो, कोई रोजगार चलाओ। ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ, और डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत, बेचो पकौड़े अपना कारोबार चलाओ। वाह 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 वाह। और अंत में राजनीति पे तमाम बातें, तमाम टिप्पणियां होती, समय की एक सीमा है, अपने बड़े रचनाकारों तक पहुंचना है। अंतिम 4 पंक्तियां अगर किसी दल का नाम लिए सियासत पे बड़ी बात हो जाए तो आनंद लेना, तालियों के साथ मुझे विदा करना। कि गजरे बनाओ, 2 लोग बजाना है तो नहीं बजाओ। कि गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ। फैजान भाई, गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ, और तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत, मंदिर उगाए पकड़ लो सरकार बनाओ। वाह वाह वाह। मंदिर उगाए पकड़ लो सरकार बनाओ। और 4 मिसरे अंतिम सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, ये वही हंस रहे जिनकी नहीं बोलती। कि सुबह, भुट्टू भाई आप भी हंस रहे हैं। जी जी जी। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। वाह 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 वाह। सुबह ए लड़के, ए बेटा बैठो, अरे बैठो, जो करना यही करो, कहां जा रहे हो? जाओ जाओ, जिस काम से जा रहे हो सफल ना हो, जाओ। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरे लाल भाई बहुत अच्छी निजामत आप कर रहे हैं, बड़े मौके से पढ़वाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं, जैसे ही बताया। व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना।
मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं, जैसे ही बताया पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। दस्तगीर भाई, हर पत्नी को अपने पति पे यही विश्वास होता है, मैं इसकी इकलौती बीबी हूं। पत्नी झल्ला कर बोली, पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। वाह। चौथे पंक्ति पे विदाई की तालियां देना, बढ़िया तालियां देना। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, बिट्टू भाई, मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी लगती है। वाह, कविता खत्म है, ताली बजा सकते हो।